लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जेब। निश्चित रूप से ये पहल दल था। कहते हैं कि शाहजहांपुर का पानी ऐसा है कि क्रांति की लड़ाई में उन्होंने अपने खून को पानी की तरह बहाया। प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त बंधुओं को मेरा सुप्रभात। जैसा कि हम सभी को विदित है कि काकोरी कांड, जिसे बलिदान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, के संदर्भ में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी की रगों में खून भरकर दौड़ता है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत, जिसे प्राचीन समय में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, किंतु अंग्रेजी शासन द्वारा हमें इस प्रकार जकड़ लिया गया कि हमारा देश भारत जर्जर अवस्था में होकर बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगा। किंतु आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं तथा आज हम स्वतंत्रता पूर्वक खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जरा सोचिए कि क्या हमें आजादी ऐसे ही मिल गई? नहीं। आजादी पाने के लिए ना जाने कितने वीरों ने, कितने सपूतों ने अपने लहू को बहाया। इन वीरों के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वे लोग जिनका लहू भारत के काम आया है, जिनका लहू भारत के काम आया है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाक्य सामने आए जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया, तब देश के एक युवा पीढ़ी में एक अलग प्रकार का काफी झटका लगा, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड को मुख्य रूप से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लोहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है। ये इनमें से क्रांतिकारी लगभग HRA, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। काकोरी कांड की यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन को लूटना, जिसमें कि उनकी एक खजाने से भरी जो ट्रेन थी उसे लूटना था। एक दिन पूर्व 8 अगस्त 1925 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर शाहजहांपुर में एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह चर्चा की गई कि उनके द्वारा बनाई हुई रणनीति को किस प्रकार सफल बनाया जाए। अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से सरकारी खजाने के लूटने की घटना को अंजाम दिया गया। उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक प्रमुख सदस्य थे राजेंद्र लोहिड़ी। इन्होंने काकोरी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया। इनके साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तथा पंडित चंद्रशेखर आजाद समेत 6 क्रांतिकारियों की मदद से ट्रेन में छापा मारकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। अगले ही दिन अखबारों के जरिए यह खबर भारत में मानो कि एक आग की तरह संपूर्ण भारत में यह खबर फैल गई। इस ट्रेन डकैती को ब्रिटिश सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और उसकी जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में काफी बड़े मायने पर गिरफ्तारियां हुई तथा काकोरी कांड में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 10 आदमी ही शामिल थे, किंतु 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा अंत में इस मुकदमे में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लोहिड़ी तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई।
तथा हमारे क्रांतिकारी ये सिखाकर हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। अतः मैं बस यही कहूंगा कि यह सभी क्रांतिकारी स्मरणीय योग्य हैं। हमें इन वीरों को सदैव कृतज्ञता भाव से याद करना चाहिए। हमें इन वीरों का बलिदान सदैव याद रहेगा। अतः जाते जाते मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना भाषण प्रारंभ करना चाहूंगा कि खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन। खुद ही खुद का सहारा बन, तारों की भीड़ में ध्रुव तारा बन। देखती रह जाए जमाने की नजरें तुझे, तू कुछ ऐसा नजारा बन, तू कुछ ऐसा नजारा बन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैनिक काल गुरु।